नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। इसके अंतर्गत हम 28 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच बनने वाले करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? बिहार ने शुरू की है। देश में दूध उत्पादन क्षेत्र में लोगों के अनुकरणीय योगदान एवं कार्यों के लिए कृत्रिम गर्भाधान में शामिल किसानों, सहकारी समितियों एवं टेक्नीशियन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा दिया गया है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है? तो ये भारत के प्रस्ताव पर यूएनओ ने ऐसा किया है। सीडीयू के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है गुरदीप सिंह रंधावा। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो वी अन्नामलाई को मिला है। कौन सा राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा? तो एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा उत्तराखंड। किस राज्य ने सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य या देश घोषित किया है? तो यूरोपीय संघ की संसद ने रूस को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश घोषित किया है। कड़ालेकाई परिसे उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक में उत्सव मनाया जाता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है। प्रोजेक्ट 15B वाई के किस जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो उसका नाम है मोरमुगाओ। कौन सी राज्य सरकार बांग्लादेश से भागे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी? तो ये मिजोरम सरकार इनको आश्रय प्रदान करेगी। किस लैब ने नवंबर 2022 में भारत की पहली कोवर्किंग रिसर्च हब लैब लॉन्च की है? तो उसका नाम है पाइडियक्स। किस प्लेटफॉर्म ने एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार जीता है? तो ये NIIT डिजिटल ने जीता है। लंदन में एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रशांत वाघ को सम्मानित किया गया है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की 22वीं मंत्रिपरिषद का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये हाल ही में बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया। सोनजल 2022 वार्षिक युवा उत्सव किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो ये हाल ही में जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो ये वसुंधरा दोरेस्वामी को ये पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। G20 की शेरपा बैठक कहाँ पर हुई? तो ये राजस्थान के उदयपुर में हुई। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल प्रतिष्ठित चाणक्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? शांतिदूत डॉक्टर बाइक बिन्नी को। ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भारत देश द्वारा लॉन्च किया गया। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? वेट्सी सावेज। किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है? तो उनका नाम है सामंथा रूथ प्रभु। भारत की पहली स्काई नाइट सेंचुरी किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जा रही है? तो ये कहाँ की जा रही है? हानले कहाँ है? लद्दाख में। किस देश की स्टेफनी फ्राफर्ड पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो ये कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष
कौन सा देश बना है? कौन बना है? भारत बना है। किस देश ने कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प देने की पेशकश की है? तो यह हाल ही में रूस ने की है पेशकश। लाल ग्रह दिवस रेड प्लेनेट डे कब मनाया गया? तो यह हाल ही में 28 नवंबर को मनाया गया। नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? राखी कपूर ने लिखी है। ओरियन अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया? तो ये अमेरिका ने लॉन्च किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का नेतृत्व करने वाले प्रथम अश्वेत अमेरिकी कौन बने हैं? तो उनका नाम है हकीम जेफरीज। किरीट पारिख ने किस विषय पर 30 नवंबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये किस विषय पर की है? गैस मूल्य निर्धारण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच 2022 की मुख्य रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? स्टेफनी फ्राफार्ट। ये कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। यस बैंक ने जेसी फ्लावर एआरसी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण हाल ही में किया है? तो 9.9% हिस्सेदारी को अधिग्रहण किया है। किस देश के 4 सैनिकों ने अभी हाल ही में नंदा देवी पर्वत, जो कहाँ है? उत्तराखंड में, उस पर चढ़ाई की है? तो ये सैनिक कहाँ के थे? अमेरिका के। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई को कौन सा स्थान मिला? तो मुंबई 22वें स्थान पर रहा। द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार यूएसए द्वारा प्रदान किया जाता है। किसने नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है संजय मल्होत्रा। सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये राजस्थान में शुरू हुआ। किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? शहर ने इंदौर शहर ने बनाई है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के आर्टेमिस 1 ने पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। कहाँ की एजेंसी है? ये यूएसए की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उनका नाम है लक्ष्मी सिंह। आरबीआई द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को हाल ही में लॉन्च किया गया? ई रूपी को लॉन्च किया गया। ये 1 दिसंबर को लॉन्च हुआ था। हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? मंथन, उसका नाम है मंथन। सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया? तो उसका नाम है सुदर्शन प्रहार अभ्यास। किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है? तो ये किसने किया है समझौता? दक्षिण कोरिया ने किया है। वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 जो कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। इस अभ्यास का नाम क्या है? समन्वय 2022, ऐसा कि प्रश्न में ही छपा था, समन्वय 2022। फोर्ब्स के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर अरबपतियों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो कौन बने हैं? गौतम अडानी। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए किस संस्थान के साथ हाथ मिलाया है? तो उस संस्थान का नाम है केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, ये कहाँ है? तेलंगाना में है। 1 जनवरी 2023 को वासेनार अरेंजमेंट की प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता करेगा अपना भारत देश। दिसंबर माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह अध्यक्षता भारत करेगा। 2 वर्ष पहले धरती पर गिरा सबसे बड़ा उल्कापिंड
किस देश को मिला है? तो ये हाल ही में सोमालिया को मिला है। 1 दिसंबर को नागालैंड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 का प्रमुख नौसेना दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। 46वां इंटरनेशनल बुक फेयर का आयोजन कोलकाता में किस दिन से आयोजित किया जाएगा? तो ये 30 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। बीएसएफ स्थापना दिवस परेड 2022 किस राज्य में आयोजित की गई? तो ये पंजाब में इसका आयोजन हुआ। परिवहन के किस साधन के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो ये हवाई यात्रा, इसका संबंध है हवाई यात्रा से। नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 दिसंबर को मनाया गया। किस राज्य के पेरम्बलूर जिले के एरैयूर में एक औद्योगिक पार्क का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो ये तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। किस कार मेकर कंपनी और ईजी जेट कंपनी ने पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन बनाया है? तो उस कंपनी का नाम है रोल्स रॉयस और ये कहाँ की है? स्कॉटलैंड की है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो उनका नाम है हंसराज गंगाराम अहीर। पीएनबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है एम परमशिवम। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया है? तो किसने किया है? जापान ने किया है। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया गया? तो यह हाल ही में 3 दिसंबर को मनाया गया। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप टूर्नामेंट 5 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह सिंधु के द्वारा किसी देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार, इसका नाम है पद्म भूषण, वो दिया गया। तो ये किसे दिया गया? सुंदर पिचाई को दिया गया। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगिनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है विक्रम संपत। गीता जयंती कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन ब्रिटेन में हुआ। ब्लैंक पेज रिवॉल्यूशन का संबंध किस देश से है? तो ये चीन से है। चीन के लोग अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने नया तरीका अपनाया है खाली पेज दिखाने का। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि सरकार उनको गिरफ्तार न कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ ने धार्मिक आजादी का उल्लंघन करने वाले कितने देशों की लिस्ट हाल ही में जारी की है? तो 12 देशों की लिस्ट जारी की है। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये हाल ही में 2 दिसंबर को मनाया गया। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक ने जीता? तो ये हाल ही में केनरा बैंक को अवार्ड मिला है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 किसे मिला है? तो द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री इसको मिला है। भारतीय मूल की कितनी महिला वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया की STEM की सुपरस्टार में शामिल हुई हैं? तो कितनी हुई हैं? 3 महिलाएं हुई हैं। मिस अर्थ 2022 कौन बनी है? तो ये साउथ कोरिया की मीना सू चोई, ये मिस अर्थ 2022 बनी है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ हाल ही में कहाँ पर फूटा है? तो ये कहाँ पर है? USA में है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव का 4था संस्करण जो है कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? PT ऊषा। और 29 नवंबर को किस राज्य में धम्म दीपो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो ये त्रिपुरा में इसकी आधारशिला रखी गई। ये विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? त्रिपुरा में। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? कनाडा ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो किसने की है? तेलंगाना की है। तेलंगाना ने की है।
हाल ही में किसे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को सम्मानित किया गया। एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बना है? तो उनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो ये सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच हो रहा है। देश का पहला 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात है। किसके द्वारा 9 दिसंबर को हैदराबाद एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो की नींव रखी जाएगी? तो ये के चंद्रशेखरन राव द्वारा रखी जाएगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर की 74वीं वर्षगांठ किस दिन को मनाई गई? तो ये 27 नवंबर 2022 को 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। टीवी का फेमस डांस रियलिटी शो जरक दिखला जा के 10वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है गुंजन सिन्हा और तेजस वर्मा ने। किस निजी कंपनी द्वारा 30 नवंबर को अपना रोवर चंद्रमा पर भेजा गया? तो उसका नाम है स्पेस एक्स और ये यूएसओ की एक स्पेस एजेंसी है। किस राज्य के समुद्री तट पर कछुए की लुप्त प्रजाति ओलिव रिडले को हाल ही में देखा गया है? तो कहाँ देखा गया है? उड़ीसा के समुद्र तट पर देखा गया है। ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टीजी सीताराम। कौन सा भारतीय शहर सीडीपी की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है? तो कौन सा शहर बना है? मुंबई शहर बना है। किस मंत्रालय के पवेलियन को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो उस मंत्रालय का नाम है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किस स्थान पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रीहब परियोजना का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया है? नैनीताल में किया है। इसरो ने 28 नवंबर को भारत में पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्चपैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण किया है। इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। WHO ने नस्लवाद भेदभाव की चिंताओं का हवाला देते हुए मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो उसका नाम एम पॉक्स कर दिया गया है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो यह कहाँ संपन्न हुआ? गोवा में संपन्न हुआ। द्विवर्षीय एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित किए हैं? तो कहाँ की है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो ये राजस्थान में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? इच्छक। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो 1 दिसंबर को मनाया गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है दीपा मलिक। हाल ही में भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो किसे दी है? हिमालय याक को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है। मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो उसका नाम है गैस लाइटिंग। 14 दिसंबर को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो किस प्रतिमा किसकी लगेगी? महात्मा गांधी जी की लगाई जाएगी। दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके IN कोवैक को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी है। इसकी निर्माता कौन है? तो भारत बायोटेक।
कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा की मेजबानी कर रहा है? तो ये मेजबानी किसने की है? नई दिल्ली ने किया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो ये संजीव बालियान को मिला। किस देश ने चीनी कंपनी हुआई पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने लगाया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान शुरू किया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वो गोवा में होता है। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में संस्कृत में बनी कौन सी विज्ञान डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई? तो उसका नाम है यानम। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? तो उसका नाम है विस्तारा एयरलाइंस। आरबीआई ने 1 दिसंबर को खुदरा डिजिटल रुपए के लिए पहला पायलट परीक्षण लॉन्च करने की घोषणा की है। इस पायलट परीक्षण में चरणबद्ध भागीदारी के लिए कितने बैंकों की पहचान की है? तो इसमें 8 बैंक रिक्रूट किए गए हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो सुंदर रमन राममूर्ति को बनाया गया है। विदेशी सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये अपने पद पर 30 अप्रैल 2024 तक अब रहेंगे। किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलॉन लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। मैरिको लिमिटेड के सफोला फिटिफाई की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो उनका नाम है जानवी कपूर। उस भारतीय रेडियो टेलीस्कोप का क्या नाम है जिसने खगोलविदों को ब्रह्मांड के प्रथम तारों और आकाश गंगाओं की प्रकृति के बारे में सुराग प्रदान किया है? तो उसका नाम है सारस 3। किस देश के शोधकर्ताओं ने PR-23 नामक सदाबहार चावल की किस्म विकसित की है? तो ये चीन के शोधकर्ताओं ने विकसित की है। किस संस्था ने गुड्स ट्रेड बैरोमीटर 2022 प्रकाशित किया है? तो ये विश्व व्यापार संगठन ने इसका प्रकाशन किया है। हाल के NSO डेटा के अनुसार 2022-23 के जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि कितनी है? तो 6.3%। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में इसका आयोजन होता है। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है लक्ष्मी वेंकटेश। हाल ही में खबरों में रहा साइजवेल शब्द किससे संबंधित है? तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है और ये कहां पर है? ब्रिटेन में। भारत में मात्र मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो कितना हो गया है? 97। यूपीएससी का सदस्य किसे बनाया गया है? तो प्रीति सूदन को बनाया गया है। किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में लिस्टेड किया जाएगा? तो ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो अवनी लेखरा को मिला है। इस बार 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये नागालैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है और ये जो फेस्टिवल है इसका आयोजन हो भी चुका है। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन जो है उड़ीसा में हुआ है। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में किस भवन में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए? तो कहाँ प्रदान किए? विज्ञान भवन में प्रदान किए। किस आयोग ने हाल ही में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है? तो उस आयोग का नाम है नीति आयोग। किस मंत्रालय ने हाल ही में 5 वर्षों के लिए कुल 4500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए योजना शुरू की है? तो उस मंत्रालय का नाम है विद्युत मंत्रालय।
1 दिसंबर को G20 ग्रुप की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? तो भारत ने ग्रहण की। देश के किस राज्य से टोकाई गैको नामक छिपकली को बरामद किया गया है? तो कहाँ मिली है छिपकली? है बिहार से मिली है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा का प्रधान किसे बनाया गया है? तो ये ऊना जिले के विनोद शर्मा को बनाया गया है। मद्रास बोटिंग क्लब की महिलाओं ने कोलंबो श्रीलंका में आयोजित वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा का कौन सा संस्करण जीता है? तो 81वां संस्करण जीता है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने किस स्थान पर पशु संगरोध प्रमाणन सेवा का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को मनाया गया। और विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत को 2022 में कितना रेमिटेंस प्राप्त होने का अनुमान लगाया है? तो $100 बिलियन। तो ये थे साप्ताहिक करंट अफेयर के प्रश्न। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।